तो सबसे पहले हम एक सर्किट को समझते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट के अंदर आप जानना कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सर्किट आपका हो गया। सर्किट के अंदर एक हम लगाते हैं बेसिक रेजिस्टेंस, एक हम लगाते हैं बेसिक रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट का एक रेजिस्टेंस। दूसरा हम लोग करंट को नापने के लिए एमीटर लगाते हैं। कुछ एक बैटरी लगती है, एक की लगती है, और पैरेलल के अंदर वोल्टमीटर लगता है। वोल्टमीटर किसको मेजर करेगा? वोल्टेज को, ठीक है। और ये एमीटर जो है ये किसको मेजर करेगा? करंट को। तो एक बेसिक सर्किट कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस, आपका एक वोल्टमीटर और एमीटर और ये बैटरी और एक की जो स्विच आप बोल सकते हो, ये बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो वायर होता है ना, जो वायर होता है, वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है। कोई हम अलग से रेजिस्टेंस ऐड करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें आप अलग से रेजिस्टेंस ऐड नहीं करते हो। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ये रेजिस्टेंस जैसे हमने अलग से ऐड किया है, वो ये वाला रेजिस्टेंस इस वायर के अंदर ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपकी वायर में होता है एल्यूमिनियम और आयरन की वायर्स में, ठीक है। सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होता है? सिल्वर और आपकी कॉपर की वायर में। तो वो वायर के अंदर ही है रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस बेसिक चीज है क्या? कोई बताएगा कि एक रेजिस्टेंस बेसिक चीज है क्या? कोई है बताने वाला कि रेजिस्टेंस क्या है एक बेसिक चीज? तो मैं बता देता हूं तुम्हें कि रेजिस्टेंस जो बेसिक चीज है, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक वायर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन वायर में ट्रैवल कर रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपके वायर में ट्रैवल कर रहा होता है अलग अलग उस पे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं ड्यू टू रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी वायर के अंदर स्ट्रेट चल नहीं पाते। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? जब मान लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वायर में, तो उन सब में क्या हो रहा है? आपस में रिपल्शन हो रहा है, जिस वजह से वो क्या होता है कि ये इससे रिपेल हुआ, फिर वो आगे जाके किसी और से रिपेल हुआ, तो ऐसे आपस में इनका रिपल्शन चलता रहता है इलेक्ट्रॉन का। इसी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को चलना क्या चाहिए था? एकदम सीधा 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 सीधा, पर हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन ने क्या हुआ, बहुत सारे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनसे उनकी रिपल्शन हुई, और ऐसे वो आगे क्या बोलते हैं? रिपेल होता गया और दूसरों से, और वो फिर आगे फ्लो करता गया। इसलिए बोलते हैं रेजिस्टेंस इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी? एक किसी वायर की, ठीक है, या किसी एक कंडक्टर की, किसी एक कंडक्टर की, ठीक है। तो ये वाला बात आप ध्यान से समझना कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं? आपस में इनकी रिपल्शन होने की वजह से। तो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। अब मान लो, आप ये मान लो, ये बात ध्यान से समझो कि वायर जितना ना ज्यादा पतला होगा, जितना ज्यादा पतला होगा, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया जो है वो बहुत ज्यादा पतला है, एक पतला सा वायर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस नहीं मिलेगा फ्लो करने के लिए, तो वहां और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वहां और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसलिए याद रखना कि यहां पर बहुत ज्यादा आपका लॉस होगा। किस चीज का लॉस होगा? जैसे बहुत ज्यादा हीट बनेगी, या बहुत ज्यादा इसके अंदर वोल्टेज का लॉस होगा। जहां बहुत ज्यादा हीट बनती है वहां वोल्टेज का लॉस होता है। ये कल मैंने बताया था, याद है किसी को? कि जैसे पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं, जो पोटेंशियल होता है, अगर वो लॉस हो जाए तो हीट बनती है वहां पर, ठीक है। करंट का लॉस कभी नहीं होता हीट बनने के लिए, हमेशा किसका लॉस होता है? पोटेंशियल का लॉस होता है। कल की क्लास किस किस को याद है? ठीक है, याद है। तो अब समझते हैं आगे क्या करना है अपन को। कल मैं तुम्हें लास्ट में जब मैं जा रहा था तो मैंने पोटेंशियल ड्रॉप समझाया। पोटेंशियल ड्रॉप, उसको समझो, पोटेंशियल ड्रॉप।
क्लियर है? क्योंकि अभी हम किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे, तो किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में, और कहां कहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है और कहां कहां पोटेंशियल गेन होता है। सही है? तो यहां पॉजिटिव बैटरी है और यहां नेगेटिव बैटरी है आपकी, ठीक है? ये पॉजिटिव बैटरी और ये नेगेटिव बैटरी, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, करंट आपका हमेशा पॉजिटिव से ऐसे करंट निकलता है और नेगेटिव पे आता है। क्लियर है? बोलते हैं कि जब आप इस तरफ जा रहे होते हो, इस तरफ जा रहे होते हो, आप करंट के साथ जा रहे होते हो, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है? जैसे जैसे आप करंट के साथ जाओगे तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि करंट तो इधर जा रहा है, उसके साथ जाना क्या होता है? उसके साथ कौन जा रहा है? दूसरा बंदा। ये तो करंट जा रहा है, करंट के साथ क्या जा रहा है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ये इस तरफ जा रहा है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब कि अगर इस वायर के अंदर आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, खुद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो आप जा रहे हो ना इस तरफ, इसका मतलब होता है ये आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। जब भी हम करंट के साथ चलते हैं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है। चलो अब इसे अच्छे से अंदर तक समझते हैं। पहले ये चीज लिख लो कहीं कि जब हम करंट इस तरफ जा रहा है, करंट पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और इस तरफ हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है? और अगर सेम चीज होगी, अपनी कॉपी लेके बैठा करो, करंट इस तरफ जा रहा है आपका, करंट इस तरफ जा रहा है आपका, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उल्टा आता है, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल गेन, दोनों बातें लिख लो कि जो ये जब हम करंट के साथ जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट के साथ जाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करंट इस तरफ जा रहा है, हम इस तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होता है। हम यहां पर एज अ ऑब्जर्वर है, हम यहां पर एज अ ऑब्जर्वर है, ठीक है? हम यहां पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कब पोटेंशियल ड्रॉप होता है और कब पोटेंशियल गेन होता है। तो इसलिए मैंने एरो से समझा रखा है कि ये पोटेंशियल ड्रॉप का साइन है कि जब हम करंट के साथ जा रहे हैं, और जब हम करंट से उल्टा आएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। अब मैं इसको फिजिकली समझाऊंगा थोड़ा सा, तो थोड़ा हम इस बार अंदर चलते हैं, ठीक है? ये डायग्राम बना लेना, वो वाला वैसे ही बनाया हुआ रखा हुआ है मैंने, ठीक है? कल जो मैंने एक चीज समझाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। मान लो इस बार मैंने जो रेजिस्टेंस है उसको ऐसे अच्छे से जूम करके बताया, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? किस किस को पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से निकलते हैं और टुवर्ड्स पॉजिटिव आते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से निकलते हैं और टुवर्ड्स पॉजिटिव आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जितना ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा या उतना कम पोटेंशियल होगा? मैं एक पॉइंट ए लेता हूं और एक पॉइंट बी लेता हूं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ओए आपस में मत बात करो। यहां पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से दूर जा रहा है, तब ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब ए पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है या बी पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है? कोई बता सकता है? इसके रिस्पेक्ट में देखो, यहां नेगेटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव के पास रहता है तब ज्यादा पोटेंशियल होता है, या नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव इससे दूर जाता है तब ज्यादा पोटेंशियल होता है? बताओ। मैं आपको बता दूं, नेगेटिव और नेगेटिव जितने पास होंगे उतना हाई पोटेंशियल होगा। यहां हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और यहां लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? अगर हम यहां पर देखो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखें, हम नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखें, जरा नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखो, ये नेगेटिव के जितना पास रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल, और नेगेटिव से जितना दूर जाएगा उतना कम पोटेंशियल। तो बोलते हैं
यहां ज्यादा पोटेंशियल था, यहां ज्यादा पोटेंशियल था और यहां पोटेंशियल कम है, तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा? ऐसे। कौन समझ रहा है ये वाली बात? हाई से समझ रहे हो तुम लोग कि यहां ज्यादा था और यहां कम है? कौन समझ पा रहा है ये? तो इसे इस तरीके से लोग ऑब्जर्व करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, कि हमें यहां हाई मिलता है, यहां लो मिलता है, और हमारी ऑब्जर्वेशन किस तरफ से थी? इस तरफ से। हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी इस तरफ से। जब भी हम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले बंदा हाई पोटेंशियल पे था, अब लो पे आ गया, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो एक बात याद रखना, जब भी करंट इस तरफ चल रहा हो, करंट इस तरफ चल रहा हो और आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरफ जा रही हो, ऑब्जर्वेशन, तो अगर करंट के सेम डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन है तो हमेशा पोटेंशियल आएगा नेगेटिव सिंबल उसके लिए। और जब भी करंट इधर जा रहा हो, आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसे आ रही हो, तो उसके लिए पॉजिटिव सिंबल आएगा, पॉजिटिव वी। और V इक्वल टू आई आर होता है। किसी को पता है V इक्वल टू आई आर होगा? तो यहां नेगेटिव आई आर आएगा, यहां पॉजिटिव आई आर आएगा। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए कि अगर करंट इस तरफ जा रहा है और मैं भी ऑब्जर्वेशन इस तरफ ले रहा हूं तो नेगेटिव पोटेंशियल, और अगर करंट इस तरफ जा रहा है, करंट तो उस तरफ ही जा रहा है पर मैं ऑब्जर्वेशन उल्टा ला रहा हूं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल। ये दो बातें लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला बताऊं? ये दोनों नोट कर लिया ना? यस सर। ये दोनों बात सेम है, अलग अलग है? नेगेटिव वी, नेगेटिव आई आर, सेम है, अलग अलग है? सेम है। V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इसलिए सेम है। ये रब कर रहा हूं, अब मैं ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन का बड़ा खेल है, किरचॉफ लॉ है जो पूरा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। दूसरा केस 2 है, वो केस नंबर 1 थे, केस फर्स्ट। ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव। जब हमारी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन करते हुए हमारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हो तो नेगेटिव पोटेंशियल। अगर हम हाई पोटेंशियल से, मतलब प्लस होता है हाई पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल। ये लिख लो और इसका उल्टा बना लेना। एक उल्टा कैसे बनाओगे? हमारी ऑब्जर्वेशन उल्टी जा रही हो, माइनस से प्लस जंप कर रहे हो, माइनस से प्लस, तो पॉजिटिव पोटेंशियल। इतनी बातें लिख लो बस एक बार तुम लोग, फिर मैं एकदम तुम्हें पक्का कर दूंगा किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स में। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जब ये 3 नंबर का आया नहीं है न्यूमेरिकल, ऐसा कोई साल नहीं है। 2005 से, जब से ये नया सिलेबस आया था 2005 से, और 2020 तक हर साल इस पे क्वेश्चन आया है तो आया है। मतलब ये जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं थे, वैसे ही ये बिल्कुल फिक्स है। ये दोनों डायग्राम बना लिए तुमने? बस एक बार हाँ बोल दो तुम लोग यार। यस सर। बाकी सब बच्चों ने भी बना लिया आई होप, तो मैं मिटा रहा हूं अब स्टार्ट करते हैं भैया सीधा न्यूमेरिकल से। ठीक है, तुम बस देखते रहना कि सर कर क्या रहे हैं, उस हिसाब से तुम लोगों को आगे न्यूमेरिकल करना है। सर पहले मुझे देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको क्या मिलेगा कि मान लो एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब पैरेलल सीरीज नहीं आएगा, कट गया है वो सब। और एक नहीं
कितनी बैटरी लगी हुई है बताओ? एक नहीं, दो बैटरी लगी हुई है। इसे सर्किट नहीं बोलते, इसे सर्किट नहीं, इसे बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? सर्किट और नेटवर्क में क्या फर्क होता है? सर्किट में सिर्फ हमेशा एक बैटरी होती है, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आजकल ऐसा नहीं होता। अब क्या आ चुका है? नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? जिसके अंदर एक ही सर्किट में, एक ही से सर्किट में दो दो बैटरी लगी हुई है। ठीक है, क्लियर है? अब होता है, अब थोड़ा मामला सेट करते हैं हम लोग। दोनों बैटरी अलग अलग वोल्ट की है। ये जो बैटरी है ये आपकी है 20 वोल्ट की, और जो वो बैटरी है ये है 5 वोल्ट की। समझ में आ रहा है? ये 5 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट की, और तीनों रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। क्या है ये? एक नेटवर्क, इसे बोलते हैं एक नेटवर्क। तो आप लोगों ने ये डायग्राम बना लेना है, बना लो, और ऊपर लिखना है नेटवर्क। बना लिए ये पूरा डायग्राम? अब इस डायग्राम को बनाने के बाद, इस डायग्राम की एक और कॉपी बना लो। मतलब ये डायग्राम तो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है जो सीबीएसई ने हमें दिया है, ओरिजिनल डायग्राम है। अब हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में इस डायग्राम को जितना गंदा कर सकते हैं उतना गंदा करेंगे, वही होता है किरचॉफ लॉ। हम इस डायग्राम को अब गंदा करने जा रहे हैं, इसलिए एक ओरिजिनल अपना डायग्राम रहने दो, एक इसका कॉपी बना लो, बिल्कुल सेम टू सेम। थोड़ा बड़ा बनाना, इतना चिन्ना सा मत बनाना, बड़ा बनाना, ताकि सब चीज क्लियर दिखाई दे। कर लिया? यस सर। ठीक है, अब मैं जो इसमें करूंगा कांड, वो ध्यान से देखना कि मैं सर कर क्या रहे हैं, कैसे किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन निकाल लेते हैं सर, वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमें डायग्राम मिलता है उसमें हम लिखते हैं ए, सारे कोनों को नाम देते हैं, बी, सी, डी, ई और एफ। नाम दे दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ। कोई दिक्कत? अब इस डायग्राम के अंदर सर ये मानते हैं कि ये जो दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी है? कोई बता ही नहीं रहा। 20 वोल्ट वाली बैटरी। तो जो बड़ी बैटरी हो, जो 20 वोल्ट वाली हो, उससे मैं करंट निकालूंगा। अब मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा वो होगा करंट डिवीजन। अब इस करंट डिवीजन को ध्यान से देखना। मान लो इसमें से करंट आपका आई निकला, आई इसमें से करंट आई निकला। अब मुझे बताओ, आगे जाके इस आई के इस पॉइंट पे दो हिस्से होंगे कि नहीं होंगे? इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं एफ को। ये एफ पॉइंट है, इस पे करंट आ रहा है आई। क्या अब दो रास्ते हो चुके हैं करंट के, एक इधर और एक ऊपर? कोई समझ पा रहा है? तो बताओ करंट ऐसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यहां मान लो इस तरफ चला गया I1,
इधर चला गया I1, तो क्या जो ऊपर है वो जाएगा I माइनस I1। देखो मैं समझाता हूं, मान लो 10 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर 4 चला गया, तो इधर क्या जाएगा 10 माइनस 4। 10 आ रहा था, इधर 4 चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा 10 माइनस 4। कोई समझा ये? फटाफट हाँ बोल दिया करो, माइक ऑन करके अपना। अब यहां से आई गया, इधर आपका चला गया मान लो I1, तो यहां क्या जाएगा I माइनस I1। I में से जितना यहां चला गया बचा हुआ इधर जाएगा, तो यहां चला गया I1, इस वाले में F और C में I1 चला गया, और ऊपर चला जाएगा I माइनस I1। I माइनस I1 जितना बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा। हमें कोई भी करंट नहीं पता। किरचॉफ लॉ की खास बात ये होती है कि आपको कोई भी करंट नहीं पता होता, फिर भी सारे करंट निकल जाते हैं। अब इस पूरे सर्किट में देखो I माइनस I1 जाता रहेगा। कल मैंने एक बात सिखाई थी, क्या हमारे घर पे करंट कहीं खर्च होता है या सिर्फ पोटेंशियल कम ज्यादा होता रहता है? पोटेंशियल। तो बताओ क्या सर्किट में करंट कहीं खर्च होगा? कहीं खर्च नहीं होगा। देखो करंट यहां से I माइनस I1 जा रहा है, I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1, यहां आपका आ जाएगा I माइनस I1। पूरा का पूरा इस पूरे सर्किट से उतना ही आ गया। इस पूरे से कितना आ गया I1। बताओ यहां कितना होगा? आप C पॉइंट पे ऊपर से आ रहा है I माइनस I1 और यहां से आ गया I1, तो ऐड करके बताओ दोनों को कितना आएगा? कोई कह रहा है I। आयुषी आप क्या कहते हो? क्यों? I माइनस I1 प्लस I1, क्या ये दोनों कट जाएंगे ऐसे? ये दोनों को ऐड करके क्या इस बैटरी में उतना ही करंट वापस आ गया जितना इसने निकाला था? हां, इस बैटरी में उतना ही करंट आ गया जितना इसने निकाला था। इसे बोलते हैं करंट डिवीजन प्रोसेस। अगर करंट डिवीजन आपका सही होगा, आपका अगर करंट डिवीजन सही है, तो पता है क्या होगा? जितना आपने करंट यहां से निकाला था और वापस उतना आ जाएगा। और देखो यही हुआ, यहां से I गया, ऊपर I माइनस I हो गया, यहां से I1 आया, दोनों वापस ऐड होके यहां आपका I आ चुका है। तो ये सर्किट अब थोड़ा गंदा हो गया। स्टेप 2 समझ में आया कि सर्किट को हमने गंदा कर दिया। स्टेप 1 में हमने A B C D E F नाम दिया था, अब हमने सर्किट को थोड़ा गंदा किया। अब सर्किट को ऐसे ही गंदा कर लो जैसे मैंने करा है। यहां से I गया था, I1 I माइनस I1 हुआ, फिर वापस इस C पॉइंट पे कोई समझदार बच्चा है क्या जिसने ये कर लिया हो, इतना नोट कर लिया हो? ये कौन बोला है समझदार बच्चा? बच्ची लग रही है। चलो, तुम सबको ये नीचे की पट्टी दिख रही है? ये यहां पे अभी मैं कुछ लिखूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले मैं एक थ्योरी लिखूंगा। इन लूप, जब हम एक नेटवर्क के छोटे हिस्से करते हैं तो हम उन्हें लूप बोलते हैं। इन लूप A B C F, A B C F, A B C F वापिस A। किसको लूप समझ में आया? A B C F A। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ A B C F A लूप। आया किसी को इन लूप A B C F A? अगर आ गया है तो मजा आ जाएगा। मतलब मैं A से B जाऊंगा, फिर B से C जाऊंगा, C से F जाऊंगा और F से वापस A आऊंगा, और बीच में जो जो मिलेगा उसका एक बनाता रहूंगा यहां पर। तो सबसे पहले -5 I माइनस I1, -5
+5i1 इक्वल टू 0। देखो, जिसको समझ में आ जाए ये मैंने कैसे बनाया, बस एक बार अपना माइक ऑन करके बोल दो सर मुझे पता लग गया आपने ये कैसे लिख लिया, ये पूरी इक्वेशन कैसे बना ली। किसको आ गया, ऋषभ या ऋषि, कैसे बताया एक बार समझा। अब समझाता हूं ये कैसे हुआ, ठीक है। सब वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन का है, सब पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं गेन हो रहा है, कहीं ड्रॉप हो रहा है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे। हमारी ऑब्जर्वेशन जाती है पहले ए से बी लूप में। बच्चे लोग समझा रहा हूं अब मैं। प्रियांशु एक जगह रहे यार, ये लेफ्ट ज्वाइन दिक्कत हो रही है इसके साथ। तो इन लूप ए बी, पहले ए से बी जाते हैं, ए से बी लोग बोलते हैं ड्रॉप हुआ है। क्यों, करंट देखो इस तरफ जा रहा है, करंट ये I माइनस I1 करंट इस तरफ जा रहा है, और हम भी ए से बी जा रहे हैं, हम भी ए से बी जा रहे हैं। अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो पहला ड्रॉप था इसलिए माइनस आया, पहला चीज तो यहां माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां माइनस आ गया। और यही क्यों आया, उसका रीजन है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है IR, I इंटू आर। यहां पे जो I है वो ये है I माइनस I1 I, और रेजिस्टेंस कितना है 5। तो देखो 5 I माइनस I1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। समझ में आया क्या किसी को भाई बच्चा लोग, नहीं आया? Yes, sir. और कोई बोलो यार, फटाफट बोल दो क्या मुझे आ गया। Yes, sir. ठीक है, हमारी उसको आ गया क्या, क्या नाम है उसका, हर्षिता, Yes, sir. पक्का। तो ये बता सकते हो यहाँ -5 कैसे आया, बीच में आ गई एक बैटरी, बीच में आ गई बैटरी, और बैटरी में देखो हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे जा रही है। अब हम जा रहे हैं B टू C, A टू B आ गए, B टू C जा रहे हैं, और B टू C जा रहे हैं, प्लस से माइनस पे जंप कर रहे हैं। गलत बात है, प्लस से जब हम माइनस पे जंप करते हैं, प्लस से माइनस पे जंप करते हैं, B टू C के अंदर एक बैटरी आ गई है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है। सीधा आपको पोटेंशियल ही दे रखा है 5, यहां पे आपको IR करने की जरूरत ही नहीं है, IR करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको 5 दिया है, बस 5 के आगे प्लस माइनस लगाना है। माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम प्लस से माइनस पे जंप किया, इसलिए -5 आ गया। अब समझ में आ गया? Yes, sir. और बताओ अब यहां +5i1 क्यों आया, +5i1 क्या ऐसा हुआ कि पोटेंशियल गेन हुआ। हम अब जा रहे हैं C टू F, C टू F हम जा रहे हैं, मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, C टू F, C टू F, C टू F, C टू F, और C टू F आप जा रहे हो, और करंट उल्टा आ रहा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5, और वो भी प्लस का, क्योंकि आपका गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, करंट से उल्टा आप चलते हो, तो +5i1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर हम गए F2A, F2A ना ही कोई रेजिस्टेंस है ना ही कोई बैटरी है। जहां रेजिस्टेंस या बैटरी हो, जैसे यहां तीनों, इसमें 2 रेजिस्टेंस था और 1 बैटरी था, वहां रुकना है। जहां कुछ ना हो वहां रुकना ही नहीं है, तो इसलिए F2A कुछ भी नहीं आया, F2A का कुछ नहीं हुआ, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन अब हमने फाइनल कर दी। हर बार हम इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन फाइनल करने के लिए। कार्तिक है क्या आज हमारा? चलो ठीक है। और अमित? Yes, sir. आपको ये क्वेश्चन समझ में आई अमित? Yes, sir. अब हम क्या नीचे भी एक लूप बना सकते हैं ऐसा ही सेम, F C D E F, what do you think? चलो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ चलो पहले इस इक्वेशन को कोई सॉल्व कर सकता है तो बताओ। पता है -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -5i + 5i1।
कोई समझ नहीं पा रहा +5i1 क्यों हो गया, और मैं उन्हें समझा नहीं सकता क्योंकि ये अंदर जब जाता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -5 फिर ये -5 +5i1 = 0, और मैं बच्चों को बता दूं ये आएगा -5i + 10i1 -5 = 0, या फिर -5i + 10i1 = 5। मेरी फेवरेट इक्वेशन तो ये बनेगी, ये है अब लास्ट इक्वेशन। लास्ट मतलब इसी को सॉल्व करा है यार, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नहीं कॉमन वॉमन नहीं लेना, लेना ही नहीं, इस प्रोसेस पे छोड़ दो। कौन समझ गया? लोग तो कहेंगे 5-5 कॉमन लेके काट वाट दो, मैं नहीं काटता, मुझे ऐसे ही पसंद है। कोई दिक्कत? कोई समझदार बच्चा बता ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। ये समझ में आया? -5i1 इधर है और एक ये प्लस का i1 है, दोनों ऐड हो गए और 10i1 हो चुका है। अरीबा है क्या या आ जा रही है वो? यहीं पर हो, चलो अब नीचे का रेडी रहना बताने के लिए, ठीक है। FCDEF का ये नोट कर लिया रीबा? इसको नोट करो, और नीचे वाला नोट करा? जल्दी बच्चा लोग नोट कर ले तो मैं अगला बताऊं। कोई नीचे का जब तक बताओ ऐसे ही तुक्का लगाओ। F से C क्या होगा? F से C। अब हम जाएंगे FCDEF। शानदार, कोई मुर्गा नहीं है। हाँ एक बच्चा आया, बोलो। -5i1 माइनस, सही कह रहे हो, माइनस तो आएगा क्योंकि अब पिछली बार हम C से F आए थे, इस बार F से C जाएंगे तो माइनस आएगा। चलो निहारिका कुछ बताने को कह रही है, निहारिका बताओ। रुको, -5i1 -5i + 20 = 0। कोई इसके साथ सहमत है तो बता दो मुझे। कोई सहमत नहीं है। ज्योतिका अपना फर्ज निभा दो आज। चलो मैं बता देता हूं क्या है। देखो F से C, इस बार आप करंट के साथ जा रहे हो, करंट के साथ जाने पे आपको माइनस लगाना पड़ता है, और ड्रॉप हो रहा है, करंट के साथ जा रहे हो। कौन जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन जा रही है, F2C, और V = होता है IR। V है यहां पर I मतलब I1 × 5, तो 5i1। C से D कुछ है? C से D कुछ है? कुछ नहीं है, तो यहां कुछ नहीं आएगा। फिर D से E कुछ है? D से E तो हाँ है ही है भाई साहब, हम D2E आ रहे हैं, करंट भी इधर आ रहा है, तो -5i। I क्यों? क्योंकि इसमें करंट I आ रहा है। फिर पहले हमने पोटेंशियल वहां का निकाला था, अब नीचे का निकालते हैं। नीचे का आएगा I × 5, तो 5i। अब इसमें कुछ आ रहा है क्या? बैटरी में हम जा रहे हैं इस बार E to F, और हम माइनस से प्लस पे जंप कर रहे हैं, माइनस से प्लस पे जंप। तो यश माइनस से प्लस पे जंप करने पे क्या होता है? तू लोअर पोटेंशियल से हायर पे आ गया, लोअर से हायर पे आ गया, प्लस आएगा कि माइनस? ये सही नहीं क्या?
चलो मैं ही बता देता हूं। चला गया तो रो क्यों रहा है ये? +20 इक्वल टू 0। प्लस मैं आपको बता ही देता हूं, अब ये बोल तो नहीं रहा कि माइनस से प्लस पे आप जंप करोगे तो प्लस होगा। जब भी आप माइनस से प्लस पे आते हो, माइनस से प्लस पे पॉजिटिव पोटेंशियल, और उल्टा आते हो प्लस से माइनस पे नेगेटिव पोटेंशियल। निहारिका का सही था यार, तुम लोगों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत गंदे दोस्त है मेरे सारे। हाँ, एक हमारा ये कार्तिका सबसे सही है। ये तो मुझे लगता है इक्वेशन सॉल्व ही है, इसको ज्यादा और सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बस 20 को उधर ले जाओ, 20 को उधर ले जाओ। अरे यार 20 को क्यों ले जाए, इनको ले जाते हैं। 20 को यही रखो, बाकी उनको उधर ले जाएंगे ना, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। 5i1 + 5i। कोई बंदा समझदार है तो वो समझ जाएगा कि प्लस माइनस, ये दोनों माइनस के उधर लेके जाओ तो आ जाएगा 5i1 + 5i = 20। और पहली इक्वेशन क्या आई थी? पहली इक्वेशन कोई बता ही नहीं रहा। -5i + 10i1 = 5। माइनस का 5 या 5? ये पुरानी इक्वेशन है। किसी को अगर वो एक प्रोसेस होता है मैथ्स का, नाम नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन इलेमिनेशन पता नहीं क्या होता है, वो कर सकते हैं हम यहां पर। बस क्या करना है उसके लिए, इस 10i1 को i1 वाले के नीचे रखना है और 5i1 को इसके नीचे रखना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा कन्वर्ट कर लेता है। जो पहली हमारी आई थी ना, वो ऐसे आई थी 10i1 - 5i = i। और अगर हम लगाएं तो ये तो कट रहा है, मजे से कट रहा है ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। और इसका कितना आएगा 15i1, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन। 15i1 = 25 और i1 = 25/15, 5/3 एम्पियर। कौन समझ रहा है ये? इसी फॉर्म में रखना है। 35, मैं तो तुम्हें बोलता ही हूं मेरी मैथ्स खराब है। अब क्या होगा 35/3 × 5, कटने का लगता मुझे 7। सही है लड़की लोग यार। तो हमारे करंट आ गया, करंट 1 आया 5/3, करंट 2 आया 7/3 एम्पियर और एम्पियर करंट आई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि A to B कितना जाएगा, A to B। तो I -i1 कर दो, I -i1 कर दो, A to B आ जाएगा। F to C कितना जाएगा I1, वो तो हमने निकाल ही लिया F to C। और E to D कितना जाएगा, E to D I जाएगा, और वो ये है। और अगर आपको A to B निकालना है तो I - i1 कर लो।